सोमवार रात रतनपुर मार्ग पर एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे शांतिपूर्वक बैठे दर्जनों गौवंशों को एक तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने बेरहमी से रौंद डाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक ने ब्रेक तक नहीं लगाया और 17 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल अवस्था में तड़पते रही। घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद घायल गौवंश घंटों तड़पते रहे, लेकिन न तो प्रशासन ने राहत पहुंचाई और न ही कोई पशु चिकित्सा टीम वहां दिखाई दी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई गायों की करह सुनने वाला कोई नहीं था। रतनपुर थाना पुलिस देर रात घटना स्थल पर जरूर पहुंची, लेकिन अब तक न तो हाईवा जब्त हुआ और न ही चालक का कोई पता चला है, जिससे प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और गौसेवकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित क्रूरता है। उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि गौ हत्या के समान दंड की मांग की है। लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक गौवंश सड़कों पर मरते रहेंगे और अपराधी कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे। गौरतलब है कि पिछली टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नगर निकाय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर एक टीम बनाए जो सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन न तो कोई टीम बनी और न ही कोई नोडल अधिकारी सामने आया। रतनपुर मुख्य मार्ग में किसी टेलर ने रात को 18 गौवंश को मृत कर दिया है, जिसमें कि 5 गौवंश घायल हैं। और अभी मैंने देखा सोशल मीडिया में हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का एक बयान आता है। उन्होंने निवेदन कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से कि हर जिला के कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि गौठान जो योजना थी उसके लिए जो भूमि थी उसमें पुनः अभी जो सड़कों पे गौवंश है उसको व्यवस्थित की जाए। तो मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ इतना लाचार व्यवस्था है कि गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष जो पद इतना श्रेष्ठ पद है कि वो चाहे तो अपने आप में गौ माता जितने गौवंश हैं उनको व्यवस्थित कर सकता है, पर वो निवेदन में आता हो चुके हैं। और हमारे जिला प्रशासन को ये होना चाहिए कि हर क्षेत्र में गोचर भूमि है उनको मुक्त करा करके, अभी बरसात में लगातार एक्सीडेंट होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इसी तरह की बैठक लेकर निर्देश दिए गए थे कि कोटवार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बनाई जाए जो गौवंश की सुरक्षा पर काम करे, लेकिन प्रशासनिक अमला इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले सका। आज की यह दुर्घटना उसी लापरवाही का परिणाम है। उनको भी समझना पड़ेगा कि इस तरह से हादसे नहीं हो, इसके लिए अपने मवेशी को घर पे रखें। और साथ में चूंकि इतने मवेशी हैं कि सबको अगर इस तरह से जो कहीं पे भी रखेंगे तो उनको आगे आने वाले समय में खिलाने पिलाने सबकी समस्या होती है। तो जिनकी मवेशियां हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे कि अपने मवेशी को रोड पे न छोड़ें, और अगर इस तरह से कोई छोड़ते हैं तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आज जो भी घटना हुई है उसमें जो मवेशी मालिक है उनको भी उसमें पार्टी बना करके उसके विरुद्ध में कार्रवाई। फिलहाल स्थिति यह है कि हादसे के बाद प्रशासन अब खाना पूर्ति कर रहा है। न तो पहले से कोई रोकथाम की व्यवस्था थी, न ही हादसे के बाद संवेदनशीलता दिखाई गई। अगर समय रहते प्रशासन ने कलेक्टर और एसपी के आदेशों को अमल में लाया होता तो शायद 17 गायों की जान बचाई जा सकती थी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन केवल घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देगा या सक्रिय होकर कार्य करेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।